जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में कैसे भाई, तो चक्कर है, सारा चक्कर क्या है? हम परिस्थिति देखकर भक्ति करते हैं। अभी परिस्थिति नहीं है, आगे चलेगी, है? सही बात है ना? सॉरी, भगवान तो कह रहे हैं जो परिस्थिति, जो समस्त परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? समस्त परिस्थिति अविचलित भाव, विचलित नहीं, विचलित नहीं, अविचलित भाव, जो विचलित ना हो, जो सिर्फ वही एक चीज याद रखना पद्म पुराण की, हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। समझ में आया? अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। कमाल है यार। समस्त परिस्थितियों में, दूसरा अविचलित भाव से, और तीसरा पूर्ण भक्ति। कैसी भक्ति? पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह तुरंत ही, कितनी देर में? टाइम लगेगा? लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा? करेगा तो नहीं लगेगा। क्या करेगा? हर परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति करेगा। उसको कितनी देर लगेगी? है तुरंत, इमीडिएट। भौतिक जगत में भी तुरंत फल नहीं मिलता, भौतिक जगत में भी डिलेड है। बात है ना, स्टेबलाइजर डिले स्टार्ट, डिलेड है सब। यहां कह रहे हैं तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। भौतिक जगत फंसाया किसने हुआ है? इच्छा ने, भोग ने। प्रकृति तीन गुणों में फंसे हो, यही तो भोग पैदा करता है, इच्छा। ध्यान रखना इस बात को। हाँ, तीन गुण ही आपको, जो आपकी जितनी भी आपकी ये सोच है ना, जो आपकी इच्छाएं हैं, ये सबका ध्यान रखना। ये तीन गुणों की उत्पत्ति है। इच्छा से तीन गुण नहीं आते, तीन गुणों में फंसने से इच्छाएं आती हैं। तमोगुणी में जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छा अलग, रजो वाले की अलग, सतो वाले की अलग, और तीनों गुणों से परे वाले की अलग। समझ में आया? क्या समझ में आया? जब भी कोई विचार आए, कौन से गुण में है, क्या कौन से गुण में है, इमीडिएटली समझ जाओगे कि इस गुण में है। क्या है? इस गुण में है ना? समझ जाओ। निकलो, गुणों में रहना ही नहीं, गुणों में रहना ही नहीं भाई। तीनों गुणों से निकलो।